मेरा अर्ली 7 में एक ही नंबर रह गया। ओ नो, ये अनु का मुझसे पहले हो गया, मैं रह गई। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो तंबोला का एक नंबर की हमारा खेल है, कहानी है, ये हर समय, हर किटी में, हर शोर में, हर पार्टी में ये होता है। एक नंबर रह गया, नहीं तो मेरा आ जाता, अब की बार नंबर मेरा ही आता। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा गेम है, तंबोला का गेम है, स्टैंडर्ड टिकट में एक ऐसा आइडिया मैंने आपके लिए तैयार करा है जिसमें हर किसी को चांस मिलेगा। अर्ली 7 अगर किसी और का पहले हो गया है, उसके बाद जिसका होगा उसको भी रुपये मिलेंगे, उसके बाद जिसका होगा उसको भी रुपये मिलेंगे, और उसके बाद जिसका होगा उसको भी मिलेंगे। तो रुपये मिलते ही जाएंगे अर्ली 7 या किसी भी डिविडेंड की कॉल आने पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा गेम ध्यान से देखिए, मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, कोई भी कन्फ्यूजन आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए ना रह जाए। तो आप अगर डबल टिकट से खेलते हो तो डबल टिकट ले लें, सिंगल से खेलते हो सिंगल। मैं आज 5 लोगों का आपको डेमो देने वाली हूँ जिससे आपको गेम क्लियरली समझ में आ जाए। तंबोला वही, जितने रुपए कलेक्ट होंगे वो रुपए हम करेंगे, लेकिन रुपए को हमें 10-10 या 20-20 की फॉर्म में लेना पड़ेगा। पहले से आप अपने पार्टी हॉल के लिए ये रुपए लेके जाएं, 10 या 20 की फॉर्म में इन रुपयों को रख लें, जितने भी रुपए कलेक्शन में 1000, 2000 जो भी आते हों। डिविडेंड मैं आपको अपने हिसाब से समझा रही हूँ, आपको कुछ और डिफरेंट करना हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगी कितने रुपए आपको इसके करने हैं। आप जैसे प्लेन डिविडेंड रखते हो, जैसे अर्ली 7, 6 लाइन्स जो जनरली हम लोग डबल टिकट में खेलते हैं, कॉर्नर्स, इस टाइप से हाउसेस, अपर, लोअर, बम्पर या फुल हाउस, इस टाइप से आपको ले लेना है। अब क्या करना है, अब होस्ट हाउस ही बोलना शुरू करेगा, बोर्ड से नंबर बोलना शुरू करेगा, सब लोग अपने अपने नंबर कट करते चले जाएंगे। सपोज इन मेंबर का अर्ली 7 हो जाता है, इन्होंने कॉल करी कि इनका 50 नंबर के ऊपर अर्ली 7 हो गया है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप अपने हर डिवीजन का प्राइस मनी 50 रखते हैं तो इन मेंबर को 30 रुपये मिलेंगे। मतलब जो पहले कॉल करेगा, सबसे पहले जिसका अर्ली 7 होगा, जिसकी सबसे पहले कॉल आएगी उसे 30 मिलेंगे। और अगर आप अपने तंबोला में जनरल डिविडेंड 100 रुपये रखते हो तो जिसकी सबसे पहले कॉल आएगी उसे 60 या 70 रुपये आपको देने हैं। सपोज इनकी कॉल हो गई, चेक कर लिया गया इनका टिकट, तो इनको 30 रुपये जो है वो होस्ट दे देगा। अब इसके बाद जो है अगले नंबर बोला, अगले नंबर पे इनके अर्ली 7 पूरे हो गए, जो इन्हें लग रहा था कि इनके हो गए, मेरे रह गए, तो इनको 10 रुपये, इनके नंबर चेक करके अगर इनका अर्ली 7 होता है इनको 10 रुपये मिलेंगे। उसके बाद इनकी कॉल आ गई, 2-3 नंबर बोले आप, इनके अर्ली 7 हो गए, तो उसके बाद 10 रुपये होस्ट इनको दे देगा। फिर इनकी कॉल आ गई, 10 रुपये इनको मिल गए। जब तक कि ये रुपए कब तक मिलेंगे, अगर 50 लोग बैठे हैं, 20 लोग नहीं, सबको नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। ये 10-10 रुपये जब तक बंटते जाएंगे जब तक कि किसी और मेंबर का कोई और डिविडेंड नहीं हो जाता है। सपोज अब 1 या 2 मेंबर हमारे रह गए हैं और अब इनमें से किसी भी मेंबर की एक लाइन हो जाती है। सपोज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक डिविडेंड जो हमारा अर्ली 7 के बाद कॉल आती है। सपोज इनकी आ गई अब कि मेरी सेकंड लाइन हो गई है 29 नंबर पे, तो उनका टिकट चेक करा जाएगा, तो इनकी सेकंड लाइन की पहली कॉल आई है तो होस्ट 30 रुपये इनको दे देगा, 30 रुपये इनको दे देगा। अब सेकंड नंबर की कॉल अभी बची हुई है, बकाया है। हर एक नंबर पे जिसकी भी सेकंड नंबर की कॉल आएगी उसको 10 रुपये दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ली 7 में करके दिखाया है। सेकंड लाइन की कॉल जब तक बची रहेगी जब तक कि किसी और की कोई और कॉल, कोई और डिविडेंड, कॉर्नर्स या जो भी हमने लिस्ट में अपने रखे हुए हैं, अर्ली 7 तो हमारा हो चुका, ये जब तक रुपये बढ़ेंगे जब तक कि इनमें से कोई और डिविडेंड नहीं हो जाएगा। अब इसमें सेकंड लाइन हो गई है, सेकंड लाइन के रुपये जब तक बढ़ते चलेंगे जब तक कि कोई थर्ड लाइन, कोई कॉर्नर्स, कोई भी और कॉल नहीं। जैसे ही किसी और डिविडेंड की कॉल आएगी, थर्ड लाइन किसी की हो गई अगले ही नंबर पे, तो फिर अब अगर सेकंड लाइन किसी और की होती है तो वो उसे नहीं मिलेगी। अगर सपोज मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर सेकंड लाइन हमारी इनकी 29 नंबर पे हुई थी, इनकी 29 नंबर पे सेकंड कॉल हुई थी, अब इनकी थर्ड लाइन हो गई 25 नंबर पे, और 25 नंबर पे ही हमारी किसी और की सेकंड लाइन की भी कॉल है, तो सेकंड लाइन वाले कॉल करने वाले को रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस सेम नंबर पे हमारी एक नई कॉल आ गई है। जो कॉल पहली कॉल आई है वो आ गई है, तो सेकंड लाइन का किस्सा निबट गया। अब सेकंड लाइन में चाहे रुपए 10-10 रुपये किसी और को मिले हों या ना मिले हों,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई नए डिविडेंड की कॉल आएगी तो पहली कॉल थर्ड लाइन कॉल वाले को मानी जाएगी। अब थर्ड लाइन किसी और की होती है, किसी और नई कॉल आने से पहले तब तक तो रुपए मिलेंगे, लेकिन जैसे कॉर्नर्स की या कोई और कॉल आए तो उस लाइन का किस्सा निबट जाएगा। तो इस टाइप से आज का मेरा गेम चलता चला जाएगा। अगर आप 60 रुपये देते हो तो 20-20 रुपये दिए जाएंगे सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल करने वाले को। 50 रुपये का डिविडेंड है तो 10-10 रुपये दिए जाएंगे। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा जो एक नंबर पे बैठे रहते हैं। ऐसे ही आपको हाउस में करना है। हाउस में आपका माने अगर आप चाहें कि कुछ फिक्स रुपए आपको 200 रुपये हाउस के निकाले हैं, अपर लोअर के 50-50 रुपये और 100 रुपये आपके हाउस में, तो आप चाहें उसकी फिक्स कर सकते हैं। आप उसमें सेकंड थर्ड कॉल करने वालों को नाम दें, क्योंकि हाउस में हमारा जनरली शेयर होता ही है। और आपको इस आइडिया में मज़ा आ रहा हो तो आप हाउस में भी ये काम कर सकते हैं कि 40 रुपये एक हाउस को फर्स्ट कॉल करने वाले को दीजिए और 10-10 रुपये आप आगे बांटते चले जाइए। रुपये आपको कुछ और हैंड में रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा रुपये जो आपको लिस्ट बनानी है। अगर आपके 1000 रुपये का कलेक्शन होता हो तो आप 800 रुपये बांट देंगे और 200 रुपये तब भी रखेंगे, क्योंकि एंड में आपको 10-10 रुपये बांटने हैं हाउस में भी। तो कुछ 100-200 रुपये रखेंगे अपने हैंड में, तभी आपका ये गेम स्मूथली चल पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आइडिया क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। और गेम पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।